शादी एक समझौता पार्ट 26। नाश्ता करके माही कॉलेज के लिए तैयार हो गई। दीपक भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। दीपक ने अरुण जी से माही को कॉलेज छोड़कर सीधा ऑफिस पहुंच जाने को कहा। फिर दीपक और माही कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज के गेट पर दीपक ने माही से कहा, कोशिश करूंगा कि शाम को लेने आ सकूं। माही बोली, ठीक है, देख लेना, और प्रोजेक्ट की चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगी। दीपक मन में बोला, मुझे प्रोजेक्ट की नहीं, तुम्हारी चिंता है, उस राहुल की वजह से। माही बोली, कुछ कहा तुमने? दीपक बोला, नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, तुम अपना ध्यान रखना, किसी आलतू फालतू से ज्यादा बात मत करना। माही बोली, किस आलतू फालतू की बात कर रहे हो? दीपक बोला, कोई नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखना। माही बोली, ठीक है। फिर माही कॉलेज में अंदर चली गई और दीपक वहां से ऑफिस चला गया। क्लास में जाकर माही अपनी सीट पर बैठ गई। आज पहली बार था कि वो कॉलेज में अकेली थी। उसे बहुत अकेलापन फील हो रहा था। तभी राहुल उसके पास आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है माही, आज अकेली बैठी हो? दीपक नहीं आया क्या? माही बोली, नहीं, आज उसे कुछ काम था, इसलिए नहीं आया। राहुल बोला, अच्छा। फिर मन में सोचने लगा कि आज पूरा दिन माही के साथ गुजार सकूंगा। दीपक भी नहीं है और दिव्या भी नहीं आई है। तभी दिव्या सामने से आती दिखाई दी। वो भी माही के पास आकर बैठ गई और दीपक के बारे में पूछने लगी। दिव्या को वहां देखकर राहुल मन मार कर रह गया। दिव्या के आने के बाद माही प्रोजेक्ट का टॉपिक डिस्कस करने लगी। राहुल तो ढंग से समझ रहा था, लेकिन दिव्या का ध्यान नहीं था। वो दीपक को याद कर रही थी। दिव्या को खोया हुआ देखकर माही बोली, कुछ परेशानी है क्या दिव्या? तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। दिव्या बोली, आज दीपक नहीं आया ना, इसलिए थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। माही प्यार से बोली, दिव्या, तुम्हें दीपक पर नहीं, प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है। कल तुम ही बोल रही थी ना कि प्रोजेक्ट को नंबर 1 बनाओगी, फिर आज ध्यान क्यों नहीं लगा रही हो? दिव्या बोली, ये बात तो मैंने दीपक से कही थी, तुम्हें कैसे पता चली? माही सोचकर बोली, दीपक ने ही मुझे बताया था फोन पर। दिव्या उत्सुकता से पूछने लगी, दीपक तुमसे सारी बातें शेयर करता है? माही बोली, हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। माही की बात सुनकर राहुल दीपक से चिढ़ने लगा और दिव्या को माही से जलन होने लगी। कुछ देर तक डिस्कस करके राहुल बोला, कैंटीन चले क्या? बहुत भूख लगी है, वहीं कुछ खाकर डिस्कस करते हैं। फिर तीनों कैंटीन चले गए। वहां जाकर राहुल तीनों के लिए कॉफी और सैंडविच लाया तो माही मना करने लगी, लेकिन राहुल के जोर देने पर वो कॉफी पीने लगी। राहुल और दिव्या सैंडविच खाने लगे। बीच बीच में राहुल कुछ न कुछ कहकर माही को हंसाने की कोशिश करता। कभी चुटकुला सुना देता, कभी कोई किस्सा। उसकी बातें मनोरंजक थी। माही के साथ साथ दिव्या भी उसे सुनकर हंसने लगी। फिर राहुल मौका देखकर बोला, यार, ये दीपक हमेशा इतने सीरियस मूड में क्यों रहता है, एंग्री यंग मैन की तरह, कभी हंसता मुस्कुराता नहीं। तुम बोर नहीं होती उसके साथ? माही बोली, ऐसी बात नहीं है, वो सबके साथ इतना खुलकर बात नहीं करता, लेकिन मेरे साथ हंसी मजाक तो करता ही है। राहुल बोला, मैंने तो आज तक नहीं देखा उसे तुम्हें हंसाते हुए। इस बार दिव्या को दीपक के लिए बुरा लगा। वो बोली, तो क्या तुम्हें बताकर हंसाएगा? वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह बेमतलब में दांत नहीं दिखाता दिन भर। राहुल बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बेमतलब में हंसता हूँ? दिव्या बोली, पूछ रहे हो या बता रहे हो? इस बार राहुल थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, ओ हेलो, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए हंसता मुस्कुराता हूँ। दिव्या बोली, क्यों? तुम क्या कोई जोकर हो जो सबको खुश करने का ठेका ले रखा है? राहुल बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? दिव्या बोली, सच बोल रही हूँ, दीपक यहाँ नहीं है तो तुम उसकी बुराई कर रहे हो, इसलिए बोल रही हूँ। अगर कुछ बोलना है तो उसके सामने बोलना, समझे?
राहुल बोला, अच्छा तो तुम उसकी साइड से बोल रही हो, वकील हो उसकी। उन दोनों का झगड़ा बढ़ता देख माही बोली, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों, कॉलेज में बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो, सब देख रहे हैं तुम्हें। राहुल और दिव्या ने देखा कि कैंटीन के सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। फिर वो दोनों चुप हो गए। माही बोली, चलो अब प्रोजेक्ट का डिस्कस कर लें। दिव्या बोली, नहीं मैं कल डिस्कस करूंगी, दीपक के आने के बाद, अभी मेरा मूड नहीं है, तुम्हें करना है तो कर लो। फिर वो गुस्से में चली गई। दिव्या के जाने के बाद माही राहुल से बोली, देखा तुमने, उसे नाराज कर दिया, अगर तुम दोनों का ऐसा ही चलता रहा तो हो गया प्रोजेक्ट, फर्स्ट तो क्या लास्ट भी नहीं आएंगे। पता नहीं अब वो क्या करेगी, कहीं प्रोजेक्ट बीच में ना छोड़ दे, फिर तो हो गई मेहनत पानी में। माही को चिंता करता देख राहुल बोला, सॉरी माही, लेकिन गलती उसकी थी, मैं तो मजाक कर रहा था, वो पता नहीं क्यों सीरियस हो गई, फिर भी मैं उससे माफ़ी मांग लूंगा। राहुल की बात सुनकर माही मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। वहीं ऑफिस में दीपक बेचैन सा था। वो बार बार सोचता रहा कि पता नहीं वो राहुल क्या कर रहा होगा, माही के पीछे पीछे घूम रहा होगा, उसे इम्प्रेस करने के लिए लंबी लंबी फेंक रहा होगा, माही उसे सुनकर खुश हो रही होगी, प्रोजेक्ट बनाते टाइम भी वो माही को ही घूर रहा होगा। ऐसी ही बातें उसके दिमाग में घूमने लगी तो उसने माही को फ़ोन कर लिया, लेकिन उस टाइम राहुल और दिव्या लड़ने में बिजी थे तो माही ने ध्यान नहीं दिया। उसके बैग में फ़ोन बजकर बंद हो गया। दीपक ने सोचा शायद बिजी होगी, बाद में कर लूँगा फ़ोन। फिर वो अपने काम में बिजी हो गया और फ़ोन को साइलेंट करके ड्रॉवर में डाल दिया और काम पर ध्यान लगाने लगा। उसे जल्दी काम पूरा करके माही को लेने कॉलेज भी जाना था, इसलिए वो फटाफट अपना काम निपटाने लगा। छुट्टी के समय माही ने दीपक को फ़ोन किया। दीपक का फ़ोन बजता रहा लेकिन उसने नहीं उठाया। माही ने सोचा कि शायद काम ज़्यादा होगा, इसलिए नहीं उठा रहा होगा। पता नहीं लेने भी आ पाएगा कि नहीं, इसलिए उसने मैसेज भी कर दिए। फिर वो कुछ देर कॉलेज के गेट पर इंतज़ार करने लगी। तभी राहुल अपनी बाइक लेकर आ गया और बोला, माही किसी का वेट कर रही हो क्या? माही बोली, नहीं तो मैं बस निकलने ही वाली थी। उसने राहुल को नहीं बताया कि दीपक लेने आने वाला था, वरना फिर राहुल और कई सवाल करता कि दीपक कॉलेज नहीं आया तो स्पेशली तुम्हें लेने क्यों आ रहा है। इसलिए माही ने उसे सच नहीं बताया। राहुल बोला, ठीक है तो चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, आज तो दीपक भी नहीं आया। माही बोली, नहीं मैं चली जाऊँगी। राहुल बोला, लेट हो जाओगी, आज वैसे भी ऑटो और रिक्शा वालों की हड़ताल है। माही को याद आया कि आज सुबह न्यूज़ में उसने भी सुना था। उसने एक बार फिर से दीपक को फ़ोन किया, लेकिन फिर भी दीपक ने नहीं उठाया। फिर उसने मैसेज में बता दिया कि मैं राहुल के साथ जा रही हूँ। इसके बाद वो मजबूरी में राहुल की बाइक पर पीछे बैठकर चली गई। राहुल के लिए वो पल सबसे खूबसूरत थे जब माही उसके साथ थी। आज का दिन उसके हिसाब से बहुत अच्छा गया था। बस थोड़ी दिव्या से नोक-झोंक के अलावा सब कुछ अच्छा था आज के दिन। वहीं दीपक ने फटाफट काम निपटाया और फ़ोन लेकर जेब में डाला। फिर बाइक लेकर कॉलेज की तरफ चला गया। क्लास खत्म हो चुकी थी, सब ज़्यादातर स्टूडेंट जा चुके थे। दीपक ने माही को गेट पर देखा लेकिन वो वहाँ नहीं थी। फिर दीपक कॉलेज कैंपस में जाकर देखने लगा तो उसे दिव्या मिल गई। उसने दिव्या से माही के बारे में पूछा तो दिव्या ने मुंह बिचकाते हुए बताया कि माही तो राहुल के साथ बाइक पर निकल गई है। दिव्या की बात सुनकर दीपक थोड़ा निराश हुआ। फिर वो भी घर के लिए निकल गया। रास्ते में कुछ देर वो गार्डन में रुक गया और वहाँ उसी बेंच पर बैठ गया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि माही राहुल के साथ चली गई, जबकि उसने कहा था कि मैं शाम को आने की कोशिश करूँगा। फिर भी उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया। वो खुद से ही सवाल कर रहा था। फिर उसने सोचा कि माही अगर चली भी गई है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है, लेट हो रही होगी इसलिए चली गई होगी। पहले भी तो मयूर के साथ जाती थी ना, तब तो कभी बुरा नहीं लगा।
फिर आज पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। शायद राहुल अच्छा लड़का नहीं है इसलिए ऐसा फील हो रहा है, या फिर मैं ही राहुल को पसंद नहीं करता इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। दीपक अपने विचारों की उधेड़-बुन में लगा हुआ था। जब वो सोच सोच कर थक गया तो घर के लिए निकल गया। माही ने भी दीपक के घर से थोड़ी दूर पहले ही राहुल से बाइक रोकने को कहा ताकि कहीं दादी ना देख ले। फिर राहुल को थैंक्स कहा और बाय बोलकर घर चली गई। घर जाकर माही ने चेंज किया, फिर साड़ी पहनकर अपने कामों में लग गई। आज उसने ब्लैक कलर की हल्की सी साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग निखर कर आ रहा था। सरिता जी और दादी ने भी उसकी तारीफ की। फिर वो सरिता जी की मदद करने लगी। कुछ देर बाद दीपक आया और आकर सीधा अपने कमरे में चला गया। सरिता जी ने आवाज़ दी तो भी नहीं रुका। गुस्से में शायद उसने सुना ही नहीं। सरिता जी किचन में गई और माही से बोली, माही बेटा दीपक आ गया है, तुम उसके लिए चाय ले जाओगी उसके रूम में? माही ने जी आंटी कहा और चाय बनाकर दीपक के लिए ले गई। रूम में जाकर उसने देखा दीपक किसी फाइल में बिजी था। माही ने कहा, दीपक चाय। दीपक ने उसे बिना देखे ही कहा, रख दो बाद में पी लूंगा। माही बोली, पहले चाय पी लो, काम बाद में कर लेना। दीपक को गुस्सा आ गया। वो माही से कॉलेज में इंतजार न करने के लिए पूछने वाला था। जैसे ही वो पलटा उसने देखा आज माही भला की खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक साड़ी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ब्लैक साड़ी में उसका रूप रंग और भी ज्यादा श्वेतवर्ण लग रहा था। उस पर उसके खुले बाल। आज पहली बार उसे देखकर दीपक का दिल धड़का था। माही को देखकर कुछ देर के लिए दीपक खो सा गया था। माही ने उसे शांत देखकर कहा, क्या हुआ दीपक, कुछ चाहिए था? दीपक जैसे नींद से जगा हो वो हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं। माही बोली, चाय पी लो फिर। दीपक इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ अभी पी रहा हूँ। तभी माही दीपक के सामने आकर बैठ गई और बोली, आज पता है क्या हुआ कॉलेज में? माही को बोलता देख दीपक उसके चेहरे को देखने लगा। आज शायद पहली बार उसने माही को नोटिस किया था। उसकी बादाम जैसी बड़ी और गहरी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ। जब वो बोलती तो उसके होठ ऐसे हिलते जैसे हवा के झोंके से गुलाब की पंखुड़ियां हिल रही हों। दीपक उसके चेहरे में खो गया। उसे पता ही नहीं चला कि माही ने क्या कहा। फिर माही चुटकी बजाकर बोली, कहाँ खोई हो? आज ऑफिस में काम ज्यादा था क्या? माही की चुटकी से दीपक वर्तमान में लौटा। फिर उसे माही का राहुल के साथ जाना याद आया तो वो दोबारा शांत हो गया। माही बोली, क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। जब से आए हो तब से खोए हुए हो, कुछ बात है क्या? दीपक बोला, तुम राहुल के साथ घर आई थी? माही बोली, हाँ क्यों? दीपक को अब थोड़ा गुस्सा आ गया और वो बोला, थोड़ी देर मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? एक बार फोन करके ही बोल देती कि मैं वेट कर रही हूँ तो मैं थोड़ा और जल्दी आ जाता। दीपक को गुस्सा करते देख माही की आंखों में से आंसू आ गए और वो सॉरी बोलकर चली गई। उसके जाने के बाद दीपक ने फाइल बेड पर पटक दी। माही की आंखों में आंसू देखकर उसे बुरा लगा, लेकिन उसे माही का राहुल के साथ उसे बिना बताए आना और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। ऑफिस से पापा का फोन था कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। उसने बात की, फिर फोन काट दिया। फोन काटने के बाद उसने देखा उसके फोन में माही की कई मिस कॉल और मैसेज थे। उसने सारे मैसेज पढ़े। पढ़ने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने फ़ोन क्यों साइलेंट कर दिया था। माही ने तो कई बार कॉल की थी और मैसेज भी किए थे। जब मैंने ही कोई जवाब नहीं दिया तब वो राहुल के साथ गई होगी। वो तुरंत माही से माफ़ी मांगने किचन में आया। माही वहाँ सरिता जी की मदद कर रही थी। दीपक अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि माँ को पहले किचन से भेज दूँ, फिर माही से माफ़ी मांगूंगा। उसने सरिता जी से कहा, माँ मेरी वाइट शर्ट नहीं मिल रही है, आपने देखी क्या?
सरिता जी बोली, हाँ वो आज ही धोई थी, छत पर सुखाने डाली है, रुक मैं लाती हूँ। दीपक खुश हो गया कि चलो माँ तो चली गई, अब बात करूंगा माही से। लेकिन तभी माही बोली, आंटी बाकी कपड़े भी सूख गए होंगे, उन्हें भी लाना है, तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ये बोलकर माही बिना दीपक को देखे सरिता जी के साथ चली गई और दीपक के हाथ से ये मौका चला गया। इसके बाद माही सरिता जी के साथ ही लगी रही और दीपक मौका ढूंढने लगा माही से बात करने का, लेकिन माही उसे कोई मौका नहीं दे रही थी। वो भी नाराज थी कि दीपक ने बिना एक बार भी पूछे उसे सीधा डांट दिया, वो भी तो मजबूरी में आई थी। कुछ देर बाद अरुण जी ऑफिस से आ गए। उन्होंने दीपक को बताया कि आज तो ऑटो और रिक्शा वालों की हड़ताल थी, पता नहीं लोग अपने घर कैसे आए होंगे। पापा की बात सुनकर दीपक समझ गया कि माही मजबूरी में राहुल के साथ आई थी। अब उसे आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा था। वो जल्दी से जल्दी माही से माफी मांगना चाहता था। कुछ देर में सब डिनर के लिए आ गए। माही और सरिता जी ने सबको खाना परोसने लगी तो दीपक माही को देखने लगा। वो चाहता था कि बस एक बार माही उसे देख ले तो मैं भी आंखों ही आंखों में माफी मांग लूंगा, लेकिन माही तो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। सबको खाना परोसने के बाद माही दीपक के बगल में आकर बैठ गई और खाना खाने लगी। उस समय भी दीपक माही को ही देख रहा था, लेकिन माही केवल अपने खाने पर ध्यान दे रही थी। दीपक को बहुत देर से माही को देखता हुआ पाकर दादी बोली, माना कि वो अच्छी लग रही है, लेकिन इतना भी मत देख कि कुछ और दिखे ही ना। दादी की बात से दीपक का माही पर से ध्यान हटा और वो बोला, क्या दादी कुछ कह रही थी क्या आप? दादी बोली, खाना ठंडा हो रहा है, पहले खा ले, उसे बाद में देखते रहना, यही कह रही थी। दादी की बात सुनकर दीपक तुरंत खाना खाने लगा, लेकिन उसका मन अभी भी माही पर ही अटका हुआ था। खाना खाकर दीपक अपने कमरे में चला गया, फिर बाकी सब भी चले गए। थोड़ी देर में माही भी काम निपटाकर रूम में चली गई। दीपक उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माही के रूम में आते ही वो बोला, माही आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माही ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अपने कपड़े संभालने में लगी रही। दीपक ने एक दो बार बात करने की कोशिश की, लेकिन माही ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी देखकर अब दीपक को सच में गुस्सा आ गया। माही अपने कपड़े वार्डरोब में जमा कर बाहर जाने लगी तो दीपक ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैंने कहा ना गलती हो गई मुझसे, कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम सुन ही नहीं रही हो, अब ध्यान से सुनो। माही उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी और बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे। दीपक ने अब अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखकर घेर बना लिया। इस समय वो दोनों बहुत करीब थे। दीपक बोला, सुनना तो पड़ेगा। माही भी गुस्से में बोली, अगर नहीं सुना तो जबरदस्ती करोगे? माही को गुस्से में देख दीपक ने अपने हाथों का घेरा हटा दिया। अब उसे लगने लगा कि उसने गलत तरीके से माही को पकड़ा था, इसलिए वो पीछे हट गया। उसके हटते ही माही जाने लगी तो उसने आवाज दी, माही।